नमस्कार दोस्तों आज कर्मचारी चयन बोर्ड में माननीय बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी से मुलाकात की है, जिसके अंदर तमाम युवाओं की जो मांगे थी उस पर बात की है। L1 की मैंने आपको बताया था 1 तारीख को परिणाम आ जाएगा, जिसका परिणाम जारी हो चुका है। सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पशु परिचय का परिणाम 3 तारीख की डेट दे रखी है आलोक जी ने। 3 तारीख को आपका परिणाम जारी हो जाएगा। बात करते हैं L2 के लिए। L2 के अभ्यर्थी जो बार बार डिमांड कर रहे हैं गेवड़ा रिजल्ट के लिए, उसकी भी बात मजबूती से बात रखी है। आलोक जी का कहना है कि एक बार शैडो पोस्ट के लिए प्रयास कर रहे हैं और हम भी चाह रहे हैं कि एक बार शैडो पोस्ट परिणाम अगर 10 दिन 20 दिन लेट भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी अभ्यर्थी साथ अन्याय नहीं हो। जो चयनित अभ्यर्थी लग गए हैं वो भी बाहर नहीं हो, और जो अभ्यर्थी अब लगने वाले हैं उनके साथ भी अन्याय नहीं हो। इसलिए प्रयास है कि जल्द ही कुछ सरकार अच्छा पॉजिटिव निर्णय ले, उसके बाद आपका परिणाम जाएगा। इसलिए आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। अब बात करते हैं आईए के लिए। आईए की बात भी आज मजबूत सी बात रखी है। 4 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई है, मजबूती से बात रखी है। बोर्ड अध्यक्ष साहब ने कहा है कि हम पूरा प्रयास करेंगे, इस बार युवाओं को राहत मिल जाएगी। साझा फायरमैन की हम बात करते हैं। फायरमैन के लिए विभाग में फाइल अटकी पड़ी है। बोर्ड अध्यक्ष साहब के विभाग बोर्ड की मीटिंग होने वाली है, जो प्रस्तावित है। जल्द ही मीटिंग होगी, उसके जो भी निर्णय होगा उसके बाद में ही आपको आगे की प्रक्रिया पता लगेगी उसमें कितना समय गया। इसलिए फायरमैन के अभ्यर्थियों को थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। सीएचओ का पेंडिंग रिजल्ट के लिए बात चल रही है। सीएचओ साथियों बताना चाहूँगा, सीएचओ के लिए 8 तारीख तक कुछ डीवी है बची हुई, वो पूरी हो जाती है। उसके बाद जैसे ही विभाग अगर बोर्ड को भेज देता है तो उसके तुरंत बाद आपका परिणाम जारी हो जाएगा। इसलिए सीएचओ का जो मामला है वो भी विभाग में ही अटका पड़ा है। जैसे विभाग से अगर डाटा आ जाएगा बोर्ड में, आपका परिणाम जारी हो जाएगा। संगणक का परिणाम भी आने वाले इसी वीक में लास्ट तक या आने वाले वीक में जारी हो जाएगा। साथ ही साथ बात करते हैं जैन भर्ती में पद बढ़ाने को लेकर। कुछ साथी अलग अलग ट्विटर पे अलग अलग बातें कर रहे हैं, तो मैं आपको सीधी भाषा में 2 लाइन का उत्तर देता हूँ। जैन भर्ती के अंदर अगर विभाग चाहेगा कि पद बढ़ेंगे तो पद बढ़ेंगे, नहीं विभाग चाहेगा नहीं बढ़ेंगे तो नहीं बढ़ेंगे। इसके लिए भी आज बात की है। बोर्ड चाह रहा है पद बढ़ाने के लिए, लेकिन कुछ अभ्यर्थना आई है बोर्ड के अंदर, बोर्ड उसको वापस विभाग में भेजेगा। विभाग उसका पदों का वर्गीकरण करके ही भेजेगा। साथ ही साथ इसमें कन्फ्यूजन सबको जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि 1100 पदों में भर्ती है, इसमें 550 पद बढ़ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उदाहरण के लिए सपोज करो पीएचडी पीडब्ल्यूडी में 100 पदों में भर्ती आई थी, अब उसमें पद बढ़ेंगे 50। अगर अभ्यर्थना आती है तो उसके पद बढ़ेंगे 50। ऐसा नहीं है कि 100 पे टोटल का नहीं बढ़ेगा। जिस विभाग से अभ्यर्थना आई है उस विभाग में कितने पद आए थे, कितने सीटें आई थी, उसी सीटों के हिसाब से ही आपके पद बढ़ेंगे। इसलिए किसी तरह से गुमराह नहीं हो। इसका पूरा जो मामला है वो विभाग के ऊपर है। विभाग चाहेगा कि पद बढ़ाने हैं तो पद बढ़ेंगे, विभाग चाहेगा कि नई भर्ती निकालनी है तो नई भर्ती आएगी। इसलिए इस प्रकरण में अभी कुछ नहीं कह सकते, थोड़ा सा इंतजार करें। जैसे ही विभाग से सूचना आती है विभाग में बात करेंगे, इस पर जो भी फैसला होगा विभाग जो भी फैसला लेगा उसके बाद आपको अपडेट करेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वेटेज की जो मांग है वो लगातार राजस्थान बेरोजगार यूनियन की पूरी टीम, इसमें हनुमान किसान हमारे अध्यक्ष साहब हैं, संयोजक रविंदर है, बाकी तमाम जो साथी हैं, लगातार 1.5 से 2 महीने से पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसके तहत सीएम माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी से भी मुलाकात की है, 2 बार सीएमआर में जाके ज्ञापन दिए हैं, बात रखी है, विधानसभा अध्यक्ष से भी मुलाकात की है, बीजेपी अध्यक्ष से भी मुलाकात की है, और तमाम जो विधायक हैं, मंत्रीगण हैं, डीओपी है, तमाम अधिकारियों से जाके बात रखी है। जिसका परिणाम ये है अब धीरे धीरे हमें पॉजिटिव खबर मिलती जा रही है। कार्य विभाग ने अपना काम करके कर्मचारी चयन बोर्ड को लेटर लिख दिया है। हम आज भी सचिवालय गए थे, वहाँ पुनः बात रखी है और बात रखने ने कहा कि हमने लेटर भेज दिया है। अब जाके हम कर्मचारी चयन बोर्ड आए हैं, यहाँ भी आपकी बात रखी है, और माननीय अध्यक्ष बोर्ड आलोक राज जी के साथ बात रखी है, सचिव साहब को भी इससे बात रखी है। सकारात्मक है, हमें जल्द ही खुशियाँ मिलेंगी। 1% अगर ऐसा होता है कि अगर बोर्ड अपना हमारी बात नहीं मानता है तो हमें जो हमारा प्रस्तावित धरना है 14 तारीख को अनशन है, वो हमारा कंफर्म है। अगर ऐसा नहीं होता हम 14 को अनशन में बैठेंगे। इसलिए तमाम साथी बिल्कुल गुमराह नहीं हो, अपनी पढ़ाई जारी रखें, आपके साथ बिल्कुल न्याय होगा और हम